वो चश्मे बिना रखने वाले बहुत से लोगों से बेहतर हैं। वो इल्म और अदब की जान है, हमारी महफिलों की पहचान है। सलीम अख्तर जूनी साहब के लिए भरपूर ताली। डॉक्टर कुलसूम दुरानी बेसिकली डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, लाहौर में तैनात रही, आजकल इस्लामाबाद होती हैं, ताल्लुक मुल्तान से। एजुकेशन में स्पेशल स्टडी पर इन्हें PhD का मकाला लिखने पर डॉक्टरेट दी गई, डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। बहुत अच्छा लिख रही हैं। एक किताब इनकी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है और बहुत सारी खूबियों की मालिक, हमें जय शख्सियत, अधूरे ख्वाब पहला मजमुआ इनका 2010 में शायद चुका है, सदाकती अवार्ड हासिल कर चुकी है। हम डॉक्टर गुल अब्बास अवान को पिंडाल में खुशामदीद कहते हैं। तशरीफ लाएं डॉक्टर साहब आगे। मैं हायल नहीं बनना चाहता, डॉक्टर साहब ने जाना था, हमारी गुजारिश पर ये फंक्शन छोड़ के आए, तो बिला ताखीर मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर कुलसूम दुरानी साहब से कि वो आए और अपना कलाम पेश करें अपने ख्यालात तैयारी से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शमशाद सराय साहब और बशीर मलिक साहिबा और एहलियान रेडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। आज मैं अपने इतने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के दरमियान हूँ, हालांकि मेरी भांजी की शादी है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अदब एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा तो हम एक दूसरे के लिए नहीं कर सकते, लेकिन ये कि वो जब अल्फाज उन लोगों के सामने बोले जाने जो उन अल्फाज की कदरों कीमत को समझते हों, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसी ही एक महफिल में आज मैं खड़ी हूँ जहाँ मेरे सामने तमाम बाज़ौक़ लोग हैं। मैं बहुत छोटा समझती हूँ खुद को और रब्बुल आलमीन ने मुझे करम किया है कि मैं आप सबके सामने नाचीज़ कुछ अल्फाज आपसे शेयर करूँ और ये सुनने के बाद आप ही बताएंगे कि मैं क्या लिखती हूँ, क्या कहती हूँ। पहली बार के सराय साहब आपसे मैं ये कहूँगी, मुझसे पूछा गया, सवाल किया गया, आपका तारुफ बताना है, आपने कब से लिखना शुरू किया? तो शायर कोई बन नहीं सकता, शायर होता है। डिस्कवर द थिंग्स के अपने अंदर से आपको खोजना होता है। बेसिकली आप हो क्या, बहुत कुछ कहने की जरूरत बचपन से होती है, कभी बड़े होते वो सामने आती है। शायर को कभी बन नहीं सकता, ये कोई एक ऐसा तखय्युल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। फूल जो है ना, इसको कोई कभी बना नहीं सकता। एक गजल पेश करती हूँ आपके सामने। गुलों के शहर में, गुलों के शहर में कांटा मेरे हिस्से में आना था। गुलों के शहर में कांटा मेरे हिस्से में आना था। मैं तन्हा थी मुकाबिल में मेरे सबरा ज़माना था। गुलों के शहर में कांटा मेरे हिस्से में आना था। मैं तन्हा थी मुकाबिल में मेरे सारा ज़माना। समेटे दर्द सारी जिंदगी और भर लिया दामन। समेटे दर्द सारी जिंदगी और भर लिया दामन। कोई असबाब आखिरकार तो हिस्से में आना था। गुजारी उम्र जिनके संग थी एक पल में छोड़ आई। गुजारी उम्र जिनके संग थी एक पल में छोड़ आई। फिर उन गलियों में ऊंचों में फकत मेरा फसाना था। जनूने इल्मो फन उलझा गया यूं ज़ात को मेरी। जनूने इल्मो फन उलझा गया यूं ज़ात को मेरी। मुझे भी चाहिए जीने को आखिर एक बहाना था। जनूने इल्मो फन उलझा गया यूं ज़ात को मेरी।
जनूने इल्म फन उलझा गया यूं ज़ात को मेरी, मुझे भी चाहिए जीने को आखिर एक बहाना था। गुजारे रोज शब मैंने जो कागज और कलम के संग, गुजारे रोज शब मैंने जो कागज और कलम के संग, लकीरें खींच कर देखा वो नगमा था तराना। और मख्तार कहती हूँ, मुझे कलसूम उससे एक जरा सी बात कहनी थी, मुझे कलसूम उससे एक जरा सी बात कि उसने रूठ जाना था मुझे फिर से थैंक यू सो मच। एक गजल पेश करती हूँ। न पिघले बर्फ तो, न पिघले बर्फ तो दरिया भी पत्थर हो ही जाते, न पिघले बर्फ तो दरिया भी पत्थर हो ही जाते हैं, अना के बुर्ज ऊंचे हों तो रिश्ते खो ही जाते हैं। न पिघले बर्फ तो दरिया भी पत्थर हो ही जाते हैं, अना के बुर्ज ऊंचे हों तो रिश्ते खो ही जाते हैं। वफा के दश्त का कोई मुसाफिर ही नहीं यारो, वफा के दश्त का कोई मुसाफिर ही नहीं यारो, तो फिर आओ चलो साहिब वहाँ हम दो ही जाते हैं। वफा के दश्त का कोई मुसाफिर ही नहीं यारो, वफा के दश्त का कोई मुसाफिर ही नहीं यारो, तो फिर आओ चलो साहिब वहाँ हम दो ही जाते हैं। सुनाने शहर में तेरे सुखों का दरिया बहता है, सुनाने शहर में तेरे सुखों का दरिया बहता है, बहुत है दाग सीने में चलो हम हो ही आते हैं। ये तुम ही हो, ये तुम ही हो पुकारे दिन चले आते हैं, ये तुम ही हो पुकारे दिन चले आते हैं, खुदा का भी अगर आए बुलावा तो ही जाते हैं। ये तुम ही हो पुकारे दिन चले आते हैं हम वरना, ये तुम ही हो पुकारे दिन चले आते हैं हम वरना, खुदा का भी अगर आए बुलावा तो ही जाते हैं। बहुत खुददार है, बहुत खुददार है, लेकिन तेरे पूछे की जाने बहुत खुददार है, लेकिन तेरे पूछे की जाने सितमगर दिल ही ना माने ए जालिम तो ही जाते। बहुत खुददार है, लेकिन तेरे पूछे की जाने सितमगर दिल ही ना माने ए जालिम तो ही जाते हैं। और आखिरी शेर, उन्हें किस्मत का नाम मिलना भी अंजुम एक मुस्लिम, उन्हें मंजिल का नाम मिलना भी अंजुम एक हकीकत है, उन्हें मंजिल का नाम मिलना भी अंजुम एक हकीकत है, मुकद्दर जिनके रास्ते में अचानक सो ही जाता। और 2010 में पब्लिश होने वाली मेरी पहली किताब अधूरे ख्वाब के लास्ट वन नज़्म जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये नज़्म में मुझसे भी आप सबसे भी फेमिलियर होगी, आप सबने जब केजी का कायदा पढ़ा होगा, उसमें एक नज़्म की एक था राजा एक थी रानी, राजा बैठा भी बजाए, ठीक है, रानी बैठी गाना गाए, तो इसमें हलवा शलवा तो कुछ नहीं है, मैंने इसमें डाला वो मैं खास तौर पे ख़वातीन को तवज्जो हो। एक था राजा एक थी रानी, अजीब थी उनकी प्रेम कहानी, रानी की चाहत राजा था, जानता था ना चाहत को, चिलचिलाती धूप में रिमझिम बरसते सावन, रानी तब भी राह थी उसकी, राजा ना करता परवाह कुछ उसकी। आखिर एक दिन ऐसा हुआ, रानी ने अपने राजा का रास्ता देखना छोड़ दिया। राजा चाहत का आदी था, राजा प्यार का प्यासा था, पर वो इतना जानता था ना असल में ये सब प्यार ही है। प्यार की बूंदें खाकर उसके कब टपकी कब सूख गई, राजा ढूंढे उन बूंदों को अमावस जिनको चूस गई। राजा को कोई रुक ना पाए, राजा का कहीं मन ना लागे, राजा बोले रानी रानी, रानी कहीं पर नजर ना आए, राजा का कहीं मन ना लागे,
राजा को कोई उठा है, राजा बोले रानी रानी, रानी कहीं पर नजर ना आई, रानी खो गई मेले में, उलझी दुखों के झमेले में, राजा की चाहत को उसने मन में अपने दफन किया, दुनिया में जीने का उसने हमें फिर से सीख लिया। राजा जानी अब मत रो, वक्त बहुत है बीत गया। राजा जानी अब मत रो, वक्त बहुत है बीत गया, दिल को अब बहला लो जानी, बीता वक्त न लौट सकता। बहुत शुक्रिया मोहतरमा कुलसूम दुरानी साहबा अपना कलाम पेश कर रही थी और मैं सही दामा हूँ, कोई अल्फाज नहीं है उनके लिए कि मैं शुक्रिया के तौर पर अदा करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपकी यादें साथ रहेंगी। अब मैं